बड़ी खबर यही और हमारी नजर लखनऊ पर है। थोड़ी देर के बाद बीजेपी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उत्तर प्रदेश के लिए वो सामने आ जाएगा और इसमें बीजेपी बड़े नए वादे कर सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार बड़े वादों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन क्योंकि जो लगातार हम पहले से आपको बता रहे हैं कि इसमें तमाम वादे जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली, बकाया बिल माफ और सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, ऐसे वादे हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ा वादा क्या होगा इस पर नजर है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं विजय राठी साहब। सीधे मैं आपका रुख कर रही हूं, ये जो बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र है इसका जवाब क्या होगा समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास? मुझे तो लगा आज शायद आप बोलने का मौका ही नहीं देंगी। मैं माफी चाहती हूँ, आज थोड़ी सी मजबूरी है। कोई बात नहीं है। देखिए ये लोक संकल्प पत्र इनका 2017 का, अगर आप इसको पढ़ेंगे विपनेश जी, मैं बता दूं आपको, पहले ही पेज पे इनके 13 झूठ है। पहले पेज पे 5वें पेज पे 2, 7वें पे 2 और पेज 9 पे इनके 4 झूठ। सारा झूठ का पुलिंदा है ये। 2012 में जो समाजवादी का घोषणा पत्र था उसको 90% पूरा किया हमने। चाहे मेडिकल की बात हो, डायल 100 की बात हो, एक्सप्रेस वे हो या लैपटॉप देने की बात हो, नौकरी हो, और इनका संकल्प पत्र झूठा है। ये दूसरा जारी करने की क्या जरूरत है? हम तो बोल रहे हैं इसी को पूरा कर दो आप पहले। इसमें ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिखी है कि गन्ना बकाया भुगतान 120 दिन में पुराने सीजन का और करंट सीजन का 14 दिन में, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। और इतना बड़ा झूठ, 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। एक और छोटा सा जो लोगों ने नजरअंदाज कर दिया वो है हर ब्लॉक पे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनेगा। अरे एक ब्लॉक का नाम बताइए आप अगर बनाओ। 20,000 करोड़ का मुख्यमंत्री सिंचाई फंड बनेगा, 500 करोड़ का बाबा साहब के नाम पे फंड बनेगा दलित समाज के लिए। उन्हें कम रियायत पर पैसा दिया जाएगा कि उनके बच्चे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। कोई एक योजना पूरी की। और हेडिंग देखिए क्या दिया था कृषि में, कृषि बने विकास का आधार। ये कृषि विकास का आधार ऐसा बना कि जो किसान के बेटे, इनके मंत्री के बेटे ने उनको गाड़ियों से लोन दिया। ये कृषि के विकास का आधार बना। जो ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज की बात करते थे, ये हेडिंग दिया था इन्होंने संकल्प पत्र, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। आज वो जो गुंडे सबसे बड़े जिन्होंने किसानों को कहा था 2 मिनट में देख लूंगा, वो गृह मंत्री के बगल में खड़े होते हैं। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। सरकार कुलदीप सेंगर को बचाती रही, पुलिस ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी बिना किसी बात के। आगरा में अरुण वाल्मीकि जिसको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। ये इनका ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। हम उत्तर प्रदेश की जनता आज भी इसी तलाश में है कि कब महंगाई कम होगी, कब डीजल पेट्रोल पे दाम कम होंगे, कब किसान को एमएसपी मिलेगा। इसमें लिखा था इन्होंने कि धान पे एमएसपी मिलेगी, पूरा फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। आप बताइए फसल बीमा योजना का लाभ किसे मिला? किसान को मिला, कंपनियों को मिला। इसलिए मैंने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है। अगर इसकी स्टडी करे कोई ये है तो नए घोषणा पत्र जारी नहीं, ये बात तो खुद कौशलकांत मिश्रा मान रहे हैं। मैंने यही तो सवाल पूछा उनसे कि क्या आपने 2017 में जो वादे किए थे वो पूरे हुए? वो कह रहे हैं कि सभी वादे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन हम उन पर काम कर रहे हैं। लेकिन विजय राठी साहब, आपने भी उत्तर प्रदेश की जनता से खूब वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, तभी तो आप सत्ता से चले गए। आती हूँ मैं दोबारा आपके पास और फिर एक बार फिर से आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और अभी तक देखिए आपका घोषणा पत्र भी नहीं आया है। 2 दिन बचे हैं। एक मिनट रुकिए। अभिमन्यु त्यागी जी इस पर उंगली उठा रहे हैं। राठी साहब मैं आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। मैं आपकी बात नहीं, आपने एक बात गलत बोली ना, आपने गलत बात बोली है। देखिए मुझे जवाब देने दीजिए। जल्दी से कहा कि हमने नहीं, आपने कहा हमने वादे पूरे नहीं किए। आप हमारा घोषणा पत्र देखिए, हमने 90% वादे पूरे किए। चुनाव जो हुआ था 2017 का, वो धर्म का चश्मा लगा करके बीजेपी 2013 का जो कांड हुआ था उसके ऊपर इनको सत्ता मिली है। अच्छा, आप ये मत कहिए कि हमने वादे पूरे नहीं किए। जो वादे समाजवादी ने किए, आपने धर्म के आधार पे दंगा कराया था, इसका मतलब ये है आपने मान लिया कि आपने धर्म के आधार पर दंगा कराया था, आपने मान लिया कि धर्म को तुष्टिकरण किया था। ठीक है राठी साहब, मैं जवाब अभी लेती हूँ कौशलकांत मिश्रा से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वादे नहीं, धर्म के नाम पर 2017 में बीजेपी ने वोट किया है। मैं इस पर जवाब लेती हूँ। 1 मिनट रुकिए राठी साहब, अब रुक जाइए। अभिमन्यु त्यागी जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। कौशलकांत मिश्रा जी आप भी बैठ कीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी आप अपनी बात रखिए, आप उंगली उठा रहे थे। ठीक है विजय जी रुक जाइए। विजय जी 1 मिनट रुक जाइए सर, एक एक करके बात करेंगे। आपने सवाल उठा दिया, मैं जवाब लेती हूँ। अब आप बोलिए अभिमन्यु त्यागी जी, काफी देर से आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए
2017 में भाजपा ने वादा किया था 70 लाख रोजगार देंगे। इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफ होगा। जब सरकार बनी तो इन्होंने उसमें शर्तें लगा दी कि 1 लाख तक का ऋण माफ होगा, और ऋण माफ भी नहीं कर पाए। किसी का 500 रुपए, किसी का 5 रुपए, किसी का 2500 रुपए कर पाए। इन्होंने वादा किया था कि किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड है KCC, उस पे ब्याज मुक्त ऋण देंगे। आज हम सब लोग 7% के हिसाब से उसकी ऋण की अदायगी कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि आवारा पशुओं से किसानों को बचाएंगे। आवारा पशुओं की आज इतनी भरमार है कि हर ब्लॉक में 8 से 10 हजार आवारा पशु हैं। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है इस दौर में कि 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है। लॉकडाउन लगातार अब 3 साल हो गए हैं लगभग। किसी की उम्र अगर 19 साल है तो 22 साल हो गई, किसी की 22 साल की उम्र 25 साल हो गई, उनकी उम्र निकल गई है नौकरी के लिए। तो उसके लिए क्या इनके पास घोषणा पत्र में कुछ है? जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने IAS के लिए 30 साल से 32 साल की उम्र कर दी थी। आज जिस तरह से फ्री राशन की बात कर रहे हैं, इस तरह से क्या ये रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं? एक भी ईंट इन्होंने किसी नई इंडस्ट्री के लिए नहीं लगाई है। ये हमारी कंपनियों को बेचे हैं, सेल, रेल, घेल, भेल, सारी नवरत्न कंपनियां बेची, हवाई अड्डे बेचे, एयरपोर्ट बेचे हैं। आज ये तो आप मानते हैं ना अभिमन्यु त्यागी जी, वादों के मुताबिक काम नहीं होता। ये बात जो चुनावी वादे होते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरण पर आधारित है और इसी पर मेन फोकस किया जा रहा है। अशोक तिवारी, 1 मिनट रुकिए, अभिमन्यु जी रुकिए, 1 मिनट आ रही हूँ। अशोक तिवारी, 2 दिन पहले आप देखिए कितना, 2 दिन बाद वोटिंग है और वादों के हिसाब से एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है। समाजवादी पार्टी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया। 2 दिन पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ये बात कही गई थी। आपको याद होगा जब लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो दौरान उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार आप लोग अपना मैनिफेस्टो कब तक लाने वाले हैं। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो आने के बाद समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। हालांकि आज का दिन एक तरफ बीजेपी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, तो दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करने जा रही है, जहां पर उनके साथ ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो उनके साथ मंच साझा करने वाली है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं की तरफ से आज लखनऊ में होने जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और TMC आपस में गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी आज करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में कहा था कि वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देंगी, तो आज उस पर औपचारिक मोहर लगने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर तकरीबन 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय आएंगी। यहां पर अखिलेश यादव मौजूद होंगे और दोनों लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में औपचारिक गठबंधन का ऐलान करेंगे। और इसका भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी के खिलाफ कोशिश की जाएगी कि आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ हमारे पास एक बड़ा गठबंधन खासतौर पर यूपी के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव की तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर तमाम सारी बातें, अभी आपको याद होगा उन्होंने भी एक बाकायदा पत्र जारी किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान कहा गया था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री वो देंगे, समाजवादी कैंटीन शुरू की जाएगी, जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। ऐसे तमाम सारे वादे अखिलेश यादव की तरफ से समय समय पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए जाते रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चूंकि पहले चरण का मतदान अब केवल 1 दिन और बचा है, अब आज शाम को प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ठीक है अशोक तिवारी, नजर रखिए, ये दिलचस्प हो गई है लड़ाई, ममता जी आ गई है अखिलेश यादव के साथ। ठीक है, आती हूँ अशोक तिवारी, नजर बनाए रखिएगा। मानस आप भी नजर बनाए रखिएगा। कौशलकांत मिश्रा जी, अभिमन्यु त्यागी जी, विजय राठी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।